जिस समय सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे न चंद्रमा, अन्यान्य ग्रह नक्षत्रों का भी कहीं पता नहीं था, न दिन होता था न रात। सृष्टि की रक्षा के लिए विष पी लेने वाले भगवान शिव शंकर अपने भक्तों की हर मनोकामना शीघ्र ही पूरी करते हैं। भगवान भोलेनाथ के व्यक्तित्व में अनेक रंग हैं, इसलिए उन्हें देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। सोमवार का दिन भगवान शिव शंकर की पूजा के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इस दिन भोले बाबा की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। सभी देवी देवताओं की तुलना में भगवान शिव की पूजा करना बहुत ही सरल है। शिव को कल्याण का देवता भी माना जाता है। शास्त्रों में भगवान शिव की कृपा पाने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए कुछ आसान उपाय बताए गए हैं, जिन्हें करने से भक्तों की मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी होती हैं। चलिए आपको इस लेख में बताते हैं कि सृष्टि में पहले कौन आए, भगवान शिव या भगवान विष्णु। जिस समय सर्वत्र अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देता था, न चंद्रमा, न अन्य ग्रह और तारे कहीं दिखाई देते थे, न दिन था न रात। अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु का अस्तित्व नहीं था। उस समय केवल सत ब्रह्म अर्थात सदाशिव ही विद्यमान थे, जिन्हें अनादि और चेतन कहा गया है। उन्हीं भगवान सदाशिव को वेद, पुराण, उपनिषद तथा संत महापुरुष ईश्वर और सर्वलोक महेश्वर कहते हैं। एक बार भगवान शिव के मन में सृष्टि की रचना करने की इच्छा उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। यह विचार आते ही सबसे पहले भगवान शिव ने अपनी पराशक्ति अंबिका को प्रकट किया और उससे कहा कि हमें सृष्टि के लिए एक और पुरुष की रचना करनी चाहिए, जिसके कंधों पर हम सृष्टि के संचालन का महान दायित्व सौंप सकें और सुखपूर्वक विचरण कर सकें। ऐसा निश्चय करके भगवान शिव ने शक्ति सहित अपने बाएं अंग के 10वें भाग पर अमृत मला। तुरंत ही वहां से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसकी सुंदरता अतुलनीय थी। उसमें सत्वगुण की प्रधानता थी। वह अथाह सागर के समान अत्यंत शांत और गंभीर था। रेशमी पीत वस्त्र से उसके शरीर की सुंदरता द्विगुणित हो रही थी। उसके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित हो रहे थे। उस दिव्य पुरुष ने भगवान शिव को प्रणाम करके कहा, प्रभु, कृपया मेरा नाम निश्चित करें और मेरा कार्य बताएं। उसकी बातें सुनकर भगवान शंकर मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुम्हारी विशालता के कारण तुम्हारा नाम विष्णु होगा। तुम्हारा कार्य सृष्टि का पालन करना होगा। इस समय तुम्हें घोर तप करना चाहिए। श्री विष्णु का नाम नारायण कैसे पड़ा? भगवान शिव की आज्ञा पाकर श्री विष्णु कठोर तप करने लगे। उस तप के प्रयत्न से उनके शरीर के अंगों से जल की धाराएं निकलने लगी, जिनसे खाली आकाश भर गया। अंततः वे थककर उसी जल में सो गए। जल यानी नार में सोने के कारण श्री विष्णु का नाम नारायण पड़ा। तत्पश्चात सोए हुए नारायण की नाभि से एक सुंदर कमल प्रकट हुआ। उसी समय भगवान शिव ने अपने दाहिने हाथ से चतुर्मुख वाले ब्रह्मा को उत्पन्न किया और उन्हें कमल पर बिठा दिया। महेश्वर की माया से मोहित होकर ब्रह्मा बहुत दिनों तक उस कमल के तने में घूमते रहे, किंतु वे अपने रचयिता का पता नहीं लगा सके। आकाशवाणी से तपस्या का आदेश पाकर ब्रह्मा ने अपने रचयिता के दर्शन हेतु 12 वर्षों तक कठोर तप किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए। भगवान शिव की दिव्य लीला के कारण भगवान विष्णु और ब्रह्मा के बीच विवाद छिड़ गया। अचानक उनके बीच एक दिव्य अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। बहुत प्रयास करने के बाद भी ब्रह्मा और विष्णु उस अग्नि स्तंभ का आदि और अंत नहीं ढूंढ पाए। अंत में थककर भगवान विष्णु ने प्रार्थना की, महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो भी हों, कृपया हमें दर्शन दीजिए। भगवान विष्णु की स्तुति सुनकर महेश्वर सहसा प्रकट हो गए और बोले, सुरश्रेष्ठगण, मैं तुम दोनों के तप और भक्ति से भली भांति संतुष्ट हूँ। ब्रह्मन, तुम मेरी आज्ञा से जगत की सृष्टि करो और वत्स विष्णु, तुम इस चराचर जगत का पालन करो। तदनंतर परमेश्वर शिव ने अपने हृदय भाग से रुद्र को प्रकट किया और उन्हें संहार का दायित्व सौंपकर वहीं अंतर्धान हो गए।